हेलो गाइस, वेलकम। आज का हमारा न्यू टॉपिक है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता क्या है। तो अगर कोई कंपनी में अगर आपसे कहता है कि इस कंपनी का वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होता है जो शेयर होल्डर की रखवाली करता है और अगर कुछ उस कंपनी में गलत हो रहा है तो उसके सामने आवाज़ उठाता है और उस कंपनी में कॉरपोरेट गवर्नेंस मतलब के लॉज और रूल्स और उसके रेगुलेशन प्रॉपरली चल रहे हैं कि नहीं, उसके देख रेख करता है। ठीक है, अगर कोई आपसे कहे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या करता है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेयर होल्डर की रखवाली करता है और अगर कुछ गलत हो रहा हो तो उसके सामने आवाज़ उठा रहा है और कॉरपोरेट गवर्नेंस मीन्स के रूल्स रेगुलेशन और लॉज वो कंपनी प्रॉपर फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही, उसकी देख रेख करता है। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किस किस कंपनी को रखना ज़रूरी है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो लिस्टेड कंपनी को रखना ज़रूरी है और लिस्टेड कंपनी वो जो पब्लिक है। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड है उसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना ज़रूरी है और वो भी उसके टोटल डायरेक्टर का 1/3। मीन्स अगर किसी कंपनी में 10 डायरेक्टर्स है तो 10 डायरेक्टर्स का 1/3 करो तो 3.1 होता है और यहाँ हमें फ्रैक्शनल इग्नोर करना है, उसे राउंड अप ले लेना है। मतलब उस कंपनी को 4 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट रखना मैंडेटरी हो जाता है। मतलब कोई कंपनी जो लिस्टेड हो और पब्लिक हो तो उस कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना मैंडेटरी है और उसके टोटल डायरेक्टर्स का 1/3 जितना भी होगा उतना वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो जाएगा। मैंने एग्जांपल भी दे दिया कि अगर किसी कंपनी में 10 डायरेक्टर्स है तो उसका 1/3 करिए तो 3.1 होता है। मतलब वहाँ 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना कंपलसरी हो जाता है। और प्राइवेट की कभी प्राइवेट में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ पब्लिक जो कि लिस्टेड हो और अनलिस्टेड हो। लिस्टेड के लिए तो कंपलसरी है जो मैंने आपको बता दिया 1/3 टोटल डायरेक्टर्स का, और अनलिस्टेड में 2 डायरेक्टर्स मैंडेटरी है। लेकिन अगर अनलिस्टेड कंपनी ये 3 कंडीशन फुलफिल करती है तो क्या है कंडीशन? सबसे पहले उसका पेडअप जो है कैपिटल वो 10 करोड़ या उससे ज़्यादा का हो तो उसे मैंडेटरी है। अगर उसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का हो तो मैंडेटरी है, या उसका आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर 50 करोड़ से ज़्यादा हो। मैं नहीं कह रहा कि 50 करोड़ उससे ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ 50 करोड़ से ज़्यादा हो तो मैंडेटरी है। और कितने डायरेक्टर? 2 डायरेक्टर एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब सेक्शन 149(5) में हमें कहा गया है कि प्रोवाइड्स दैट एवरी लिस्टेड कंपनी एग्जिस्टिंग और ऑन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट शेल कंप्लाई विद द प्रोविजंस फॉर अपॉइंटिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विद इन 1 ईयर। यहाँ पे हमें अपॉइंट कब करना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसकी इस सेक्शन में प्रोविज़न दिया गया है कि हमें विद इन 1 ईयर हमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर लेना है। सेक्शन 149(6) में हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन दी गई है। द टर्म इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 149(6) ऑफ द एक्ट एज अ डायरेक्टर अदर देन अ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर। मतलब एक कंपनी का नॉमिनी डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, होल टाइम डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, और who is the opinion of the board is a person of integrity and possess relevant expertise and experience। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंटीग्रिटी होगा, मतलब एक होनेस्ट पर्सन होगा और एक्सपीरियंस पर्सन होगा। ही शेल नॉट बी अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी ऑफ इज होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी। वो उस कंपनी का या उस होल्डिंग कंपनी या उसकी सब्सिडरी कंपनी या एसोसिएट कंपनी है
वो उस कंपनी या होल्डिंग या सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी का प्रमोटर नहीं होना चाहिए, या उसके प्रमोटर और डायरेक्टर के साथ रिलेशन भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या कहा, उस कंपनी होल्डिंग या सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी का प्रमोटर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे मैंने कहा प्रमोटर या डायरेक्टर का रिलेशन भी उसके साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ही शैल नॉट बी रिलेटेड टू द प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स इन द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएटेड कंपनी। ही शैल नॉट हैव एन पेक्यूनियरी relationship other than remuneration as such director having transaction not existing 10% of his total income or such amount or may be prescribed with the company, its holding subsidiary or associate company or the promoters during the two immediately preceding financial during the current financial year। मतलब अगर आप किसी कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, उसकी कंपनी, उसकी एसोसिएट कंपनी, उसकी सब्सिडरी कंपनी या उसकी होल्डिंग कंपनी या उसका प्रमोटर या उसका डायरेक्टर आपको कुछ मैंडेटरी, यहाँ पे पेक्यूनियरी ट्रांजैक्शन का मतलब है मैंडेटरी ट्रांजैक्शन दे रहा है, तो आप उस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। अगर आपको रेम्यूनरेशन दे रहा है एज ए डायरेक्टर तो चलेगा, लेकिन वो जो रेम्यूनरेशन है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो टोटल इनकम है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो टोटल इनकम है उसका 10% नहीं होना चाहिए। मतलब आपकी टोटल इनकम 100 है और आपको इन सब से टोटल मिलाकर 25 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो ये 25% हो गया, तो आप इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। अब और डिस्क्वालिफिकेशन है नन ऑफ हिज रिलेटिव, मतलब उसके रिलेटिव के बारे में बात की गई है। इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी, इट्स होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट, मतलब उसका कोई रिलेटिव उसकी कंपनी, जिस कंपनी में वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन रहा है, या उसकी होल्डिंग कंपनी या उसकी सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी में अगर कुछ सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है या इंटरेस्ट ले रहा है, तो आप उस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। लेकिन कंपनी एक्ट 2017 में एक अमेंडमेंट आया है कि अगर आपका कोई रिलेटिव है जो उस कंपनी में अगर कुछ सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है तो भी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो। पहले कहा नहीं बन सकते हो, लेकिन यहाँ पे प्रोविज़न आया कि आप बन सकते हो, लेकिन अगर उसकी फेस वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो रही हो और उसका पेडअप कैपिटल जो है कंपनी का वो 2% से ज़्यादा होल्ड नहीं कर रहा हो। मतलब अगर आपको ए लिमिटेड कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो एक तो आप खुद उस कंपनी में होल्ड नहीं कर रहे हो कुछ सिक्योरिटी, मतलब आपका कोई रिलेटिव होल्ड नहीं कर रहा हो। अगर होल्ड कर रहा है तो भी आप बन सकते हो अभी प्रोविज़न के हिसाब से, लेकिन उस कंपनी का अगर 100 पेडअप कैपिटल है, मैं जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ 100 कैपिटल है, तो अगर आपका रिलेटिव 60 का जो कैपिटल है वो तो आपका सिर्फ रिलेटिव का है, तो भी आप नहीं बन सकते। अगर 100 में से आपका 3% पेडिक कैपिटल वो वोटिंग पावर लेता है तो भी आप नहीं बन सकते हो। फिर कहा है इज इंडेप्टेड ऑफ द कंपनी इट्स होल्डिंग, मतलब अगर सपोज करो आपको रिलायंस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है, लेकिन रिलायंस वाला खुद आपसे 1 करोड़ 2 करोड़ मांग रहा है, तो वहाँ आप इस कंपनी के इंडेप्टेड पर्सन हो गए, तो भी आप वहाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। हैज़ गिवन अ गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद इंडेप्टनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन टू द कंपनी, मतलब अगर आपको रिलायंस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है, लेकिन आपने अमेज़न कंपनी का एक गारंटीड हो पर्सन, मतलब अमेज़न कंपनी ने SBI से लोन लिया था और आपने SBI को कह दिया कि अमेज़न वाला नहीं देगा तो मैं दे दूंगा तेरे को पैसे, तो आप अमेज़न के गारंटीड पर्सन हो, मतलब आप किसी भी कंपनी का अभी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। फिर हैज़ एनी अदर पेक्यूनियरी ट्रांजैक्शन और रिलेशन विद द कंपनी और इट्स सब्सिडरी होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी अमाउंटिंग टू 2% और मोर ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम सप्लाई और इन कम्बिनेशन विद द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू सब क्लोज 1 2 3। 1 2 3 के बाद अगर हम बात करें तो अगर आप किस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन रहे हो और उस कंपनी से अगर आपको
इतनी इनकम हो रही है कि आपकी टोटल इनकम से वो 2% एग्जिस्ट कर रही है, तो भी आप उस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। अब यहाँ पे नाइदर ही और एनी ऑफ हिज रिलेटिव, मतलब यहाँ सिर्फ रिलेटिव का था, यहाँ पे आप भी आ जाते हो कि होल्ड्स और हैज़ हेल्ड द पोजीशन ऑफ KMP और has been employee of the company or is holding subsidiary or associate company in any of the 3 financial year immediately preceding the financial year। मतलब आप रिलायंस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हो, अगर आप या आपका रिलेटिव उस कंपनी में KMP है तो भी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। अगर KMP नहीं है लेकिन एम्प्लॉय रह चुका है प्रेसिडिंग 3 ईयर्स के लिए, तो भी आप उस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। अब यहाँ पे क्या, इज़ और हैज़ बीन एन एम्प्लॉय और प्रोप्राइटर और पार्टनर इन एनी ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर्स इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपकी कोई, सपोज कर लो आपकी एक फर्म है ऑडिटर की, आप उसके प्रोप्राइटर हो, तो अगर आप उस कंपनी में ऑडिट करने गए हो तो आपका एम्प्लॉय भी और आप भी नहीं बन सकते उस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर पार्टनरशिप है, मैं पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ, आपकी फर्म है जिसके अंदर 5 पार्टनर है, ठीक है, तो भी वो पार्टनर्स भी और एम्प्लॉयज़ भी काम नहीं, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते, ठीक है। अ फर्म ऑफ ऑडिटर और अ कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, इन प्रैक्टिस और कॉस्ट एडिटर ऑफ द कंपनी, उसके एम्प्लॉय और प्रोप्राइटर या पार्टनर उस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। अगर आप उस कंपनी में ऑडिट किया है या कंपनी सेक्रेटरी की प्रैक्टिस की है या कॉस्ट ऑडिटिंग की कुछ की है। एनी लीगल और कंसल्टिंग फर्म दैट हैज़ और हैड एनी ट्रांजेक्शन विद कंपनी अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ सच फर्म। फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड एक कंसल्टेंट फर्म है, ठीक है, उसकी टोटल ग्रॉस टर्नओवर है 100 करोड़। अब 100 करोड़ में से 12 करोड़ है उसी कंपनी की है जिस कंपनी में आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है, तो ये 10% से एग्जिस्ट हो गया आपका टर्नओवर जो है, ठीक है, वो भी 10% से ज़्यादा तो उसी कंपनी से आपको आ रहा है, तो भी आप उस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। अब यहाँ पे कह रहा है कि होल्ड्स टुगेदर विथ रिलेटिव 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। सपोज आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस कंपनी का बनना है एक्स लिमिटेड का। अब आप और आपकी वाइफ और आपके बच्चे मिलाकर 2% से ज़्यादा वोटिंग पावर लेते हो उस कंपनी की, शेयर्स परचेस किए हुए, ठीक है, तो भी आप उस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। अब एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर ऑफ एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसीव 25% और मोर ऑफ इट्स रिसिप्ट फ्रॉम द कंपनी एनी ऑफ इट्स प्रमोटर डायरेक्टर और हिज होल्डिंग। सपोज कर लो आप कोई NGO चला रहे हैं और उस NGO के आप चीफ एग्जीक्यूटिव है या डायरेक्टर है और आपको उस NGO में 25% का डोनेशन या उस कंपनी दे रही है या उसकी एसोसिएट कंपनी दे रही है या सब्सिडरी कंपनी दे रही है या होल्डिंग कंपनी दे रही है या उसका प्रमोटर दे रहा है या उसका डायरेक्टर दे रहा है, इन सबको मिलाकर भी अगर आपका जो टोटल डोनेशन उस कंपनी से आ रहा है वो जो 25% से ज़्यादा का आ रहा है, तो आप उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। अब बात करते हैं हम क्वालिफिकेशंस की। क्वालिफिकेशन रूल 5 में दिया गया है कि प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, शेल अप्रोप्रिएटेड स्किल होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए और 1 और मोर फील्ड ऑफ फाइनेंस और लॉ मैनेजमेंट, सेल्स मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टेक्निकल ऑपरेशन एंड अदर डिसिप्लिन रिलेटेड टू द कंपनी। यहाँ पे उसकी क्वालिफिकेशन की बात की है कि वो अप्रोप्रिएट स्किल होना चाहिए, एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए और इन सारे फील्ड के अंदर उसे नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और सेक्शन 149 में वहाँ पे रेम्यूनरेशन की बात की है डायरेक्टर की, कि डायरेक्टर जो वहाँ पे होगा वो कोई भी एंटाइटल नहीं होगा स्टॉक ऑप्शन का, उसे रेम्यूनरेशन मिलेगी उसके सीटिंग फ़ी के हिसाब से, और वो जो खर्चा करेगा मीटिंग जब वो बुलाएगा, बोर्ड मीटिंग हो या कोई अदर मीटिंग हो, तो उसमें जितना उसने खर्चा किया होगा वो पूरा खर्चा उसे रीइंबर्स करके मिलेगा। और
अगर कोई प्रॉफिट रिलेटेड बात आती है, अगर उससे कोई डिसीजन से उस कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसे कमीशन मिले या ना मिले वो मेंबर डिसाइड करेंगे। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ ऑफिस अप टू 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, मतलब 5 सालों तक वो कंटिन्यू उस कंपनी का क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी शी शेल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंट, और बोर्ड ऑफ मीटिंग में वो एक तो पहले तो वो एलिजिबल होना चाहिए, दूसरा रीअपॉइंट भी हमें एसआर पास करवाकर, कंपनी का एसआर पास करवाकर हमें उसे रीअपॉइंट करवाना पड़ेगा। बोर्ड रिपोर्ट में भी उसे, बोर्ड मीटिंग में भी उसे रिपोर्ट में शो करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा सेम। नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म की बात कर रहा है, मतलब अगर ए लिमिटेड एक कंपनी में 5 साल तक रह चुका है, फिर वो दूसरे 5 साल वापस काम कर सकता है, लेकिन तीसरे 5 साल वापस उसे रीअपॉइंट करना हो तो भी वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता। बीच में 3 साल का गैप आएगा, उसके बाद ही वो वापस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। ठीक है, क्या कहा है, द प्रोविजंस फॉर रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर, ये छोड़िए यहाँ है। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल होल्ड ऑफिस फॉर मोर or term of office up to 5 consecutive years on the board of company shall be eligible for reappointment. The board report shall disclose the same. No independent director shall hold office for the 2 consecutive terms. He shall be eligible for appointment after the expiration of 3 years of ceasing to become an independent director. ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ डेटा बैंक। सबसे पहले एक डेटा बैंक उसे सिलेक्ट करेगी। ठीक है, द डिटेल्स ऑफ अ पर्सन हु आर एलिजिबल, पहले उसके डिटेल्स निकालकर कौन, एक डेटा बैंक उसे सिलेक्ट करेगी। एंड विलिंग टू एक्ट एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेंटेन्ड बाय एनी एजेंसी, सबसे पहले क्या होगा, एक डेटा बैंक एक पर्सन को चूज करेगी, उसकी डिटेल्स निकालेगी और फिर उसे देखेगी वो एलिजिबल है, फिर वो विलिंग कर सकता है एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और वो मेंटेन कर पाएगा उस एजेंसी को। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उसे नोटिफाई करेगी और फिर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा कंपनी का एक जनरल मीटिंग में, वहाँ एज उसको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो क्या था, सबसे पहले एक डेटा बैंक उसे क्या करेगी, डेटा बैंक उसे सिलेक्ट करेगी, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उसे नॉमिनेट करेगी और एक मीटिंग होगी जहाँ पे मेंबर्स उससे अपॉइंट करेंगे एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। होप आपको आज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्लियर हो चुका हो। थैंक यू सो मच।